सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूँगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे तो फिंगर की लेंथ पाम की कंपैरिजन में आपकी बिल्कुल नॉर्मल है। इसको थोड़ा शॉर्ट के अंडर में ही कैटेगराइज किया जाएगा, बट आपका जो थंब है वो कुल मिलाकर के स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी लॉन्ग हो गया। तो ये कुल मिलाकर के मिक्स टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। मिक्स टाइप ऑफ नेचर वो होता है जिसमें व्यक्ति को किसी भी माहौल में या किसी भी परिस्थिति में डाल दिया जाए। ऐसा जातक बड़ी ही सरलता से हर सिचुएशन में ढल जाने वाला रहेगा। ऐसे लोग ज़्यादा ऑब्लिगेशन से ज़्यादा कंडीशन या टर्मिनोलॉजी लगाते नहीं है कि नहीं मुझे इसमें नहीं रहना है, नहीं मुझे एटलीस्ट ये होना चाहिए तभी मैं इस कंडीशन में रहूँगा या इस व्यक्ति से बात करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसा माहौल हो वैसा ये ढल जाएंगे बड़ी आसानी से। कोई भी काम इनके ऊपर सौंप दिया जाए ना निकल ही नहीं सकता मुँह से, क्योंकि जब फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में थोड़ा बहुत भी गैप आ जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होते हैं। ये बात अलग है कि आपके फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, लेकिन ये बताता है कि जिम्मेदारी जो भी आप लेंगे उसको परफेक्टली निभा देने वाले आप यहाँ रहेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं है। वहीं पंचुअलिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को कर देने वाले भी रहेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, जो एक रिस्क टेकर नेचर को इंडिकेट करता है। तो कोई भी नया काम इनसे करवा दीजिए, ये बिल्कुल हाँ भर देंगे। तो क्यों हाँ भर देंगे, क्यों नया काम करने से पीछे नहीं हटते? क्योंकि सूर्य की फिंगर हिम्मत बहुत ज़्यादा व्यक्ति को देता है। यही रीज़न है कि रिस्क लाइफ में लेना, जैसे जेब में 5 रुपये हैं लेकिन रिस्क लेने की बारी आगे लाखों में आराम से ले जाएंगे। तो अच्छे जुनून हौसले को बताता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पर कि कहीं ना कहीं एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने की आदत को मत डेवलप्ड होने दीजिएगा। क्योंकि थर्ड वाले फिंगर वाले लोगों पे यही होता है कि उनको सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगती है एक लेवल पे आ करके, और कहीं ना कहीं फिर वो गलत निर्णय भी ले लेते हैं। तो आपके केस में इतना कोई प्रोमिनेंट योग नहीं है, लेकिन एक दो कुछ ऐसे इंडिकेशंस है जिसके बिहाफ पे मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, जिसके कारण ये फ्रेंडली नेचर को भी इंडिकेट करता है। थोड़ी बहुत हल्की आड़ी रेखा भी है, जो रिलेशन में अनबन, मतभेद, थोड़ी दूरी को भी बताता है। क्या है इसके पीछे वैलिड रीज़न आगे चल के फाइंड किया जाएगा। बाकी फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है। अंदरूनी मगल थोड़ा कम एरिया ले रहा है। आपको जब अंदरूनी मगल थोड़ा कम एरिया लेता है, हालांकि देखा जाए तो इतना कोई नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि इसने कम लिया है तो शुक्र ने अच्छा एरिया ले लिया है, तो इस कारण से एनर्जी स्टेमिना अच्छा रहेगा। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं आपको सुबह उठ करके प्राणायाम करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज, योगा करते रहना ज़्यादा जो है शुभ फलदायक रहेगा। अगर ये चीज़ें पहले से आप कर रहे हैं तो फिर कोई मेजर इश्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन जब अंदरूनी मगल थोड़ा बहुत भी वीक होता है तो थोड़ा जल्दी थकान होना, स्टेमिना, एनर्जी में थोड़ी कमी को ये यहाँ दर्शाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो थंब के साइज़ की बात की जाए तो थंब का साइज़ यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक है, सशक्त है। फर्स्ट फिलेंज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट फिलेंज है वो डेवलप्ड अच्छा है, तो इसके कारण अपने इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत जल्दी दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर देते हैं और ओपन माइंडेड पर्सन रहेंगे आप। और सेकंड फिलेंज की लेंथ भी अच्छी है। मानसल भी यहाँ पर अच्छा है, जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना, यानी ज़िद्दीपन ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर यव का चिन्ह भी है। सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर भी अच्छा रहता है। बहुत बार पूर्वानुमान होना, आभास होने लगना, इन सारे योगों को ये यहाँ दर्शाता है। अगर आप पर्टिकुलरली मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करते रहें तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ और ये जो इंट्यूशन है ये बहुत अच्छा डेवलप्ड हो जाने वाला भी रहेगा। बाकी बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो किसी भी प्रकार की मेहनत करने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और जिनका सबसे ज़्यादा जो ये नीचे का जोन यानी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन डेवलप्ड होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर के होते हैं। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की बातें करेंगे और ज़्यादा कुछ सीखने की बात करेंगे, कुछ ना कुछ नया करने की बातें कर देंगे, क्योंकि
शुक्र हमेशा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही डिज़ायर देते रहेगा और ये डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए जो एफर्ट्स डालने हैं वो एक्शन जोन देता है। तो एक्शन जोन यहाँ बिल्कुल बारीक यानी नॉर्मल डेवलप्ड है, इसको ना ही ज़्यादा कंसिडर करेंगे ना ही कम करेंगे। और थिंकिंग जोन भी डेवलप ठीक है, तो प्लानिंग्स भी अच्छी कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर थोड़ा सा वीक हो रहा है क्योंकि बीच से थोड़ा कम एरिया जा रहा है, तो फैमिली के रिगार्डिंग ट्रबल आ सकता है, जैसे फैमिली को कम समय दे पाना या फैमिली को लेकर के थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी रहना। अदरवाइज यहाँ की जो रेखा ये आपको धार्मिक भी बनाएगी, जिसके कारण जैसे जो भी आपका, तो ये सिंपैथेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को सबसे पहले इंडिकेट करता है, जिसके कारण दूसरों को दुख दर्द जल्दी समझ लेना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना, धार्मिक रहना, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेना, सोशल वर्क करना, चैरिटेबल वर्क करना, उन सारे योगों को ये यहाँ दर्शाता है। सैटर्न माउंट वेल डेवलप्ड है और आपके हाथ में जो फेट लाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट फेट लाइन है। परफेक्ट फेट लाइन वही होता है जो सीधे क्लियर कट तरीके से एकदम आपके सैटर्न माउंट तक पहुंच जाए, कोई भी आड़ी तिरछी रेखा इस पे ना हो। हालांकि कुछ रेखाएं जरूर आकर के यहाँ पर टच कर रही हैं, लेकिन कोई भी एक सिंगल लाइन काट के यहाँ ज़्यादा गई नहीं है। बहुत कंफर्टेबल ये लाइफ देता है, कंफर्टेबल लक देता है। लाइफ कंफर्टेबल इतनी ज़्यादा रहेगी नहीं क्योंकि भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन यस जो भी अपने जीवन में ये चाहेंगे सब चीज़ फुलफिल होगा। बहुत लक की साइन होता है ये, क्योंकि मून का एरिया सीधे पब्लिक को डिनोट करता है, यानी पब्लिक ही इनको बहुत ऊंचे लेवल तक पहुँचाने वाली रहेगी, क्योंकि मून यहाँ पर बाहरी दुनिया, बाहरी लोग, फॉरेन लैंड और मन को, मदर को, सबको इंडिकेट करता है। तो इन सब चीज़ों से तो लाभ मिलेगा ही। ऐसे जातक अपने मन का सुन करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि आप अपना पैशन हॉबी फॉलो करिए, उससे आपको पैसा मिले या ना मिले लेकिन सेटिस्फेक्शन ज़रूर लाइफ में मिलेगा। तो इसलिए फुली सेटिस्फेक्शन मिलेगा लाइफ में और बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन ये ग्रोथ को भी इंडिकेट यहाँ कर रहा है। तो उम्र तकरीबन 33 के बाद में और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फेट लाइन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। और बाकी देखा जाए तो कोई भी इसमें मुझे फेट लाइन में प्रॉब्लम नहीं दिखा, और खुद के मेहनत बलबूते पर और दूसरों के सपोर्ट के कारण बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छा कर पाएंगे। बीच की जो ये रेखाएं हैं ये इसे विद्या रेखा कहते हैं, जिसके कारण नॉलेज बहुत अच्छी देखने को मिलती है। नॉलेज ऐसा रहता है जो खुद की यूटिलाइजेशन कम लेकिन दूसरे की यूटिलाइजेशन में ज़्यादा आता है। अगर सूर्य माउंट पे ये तिल है तो ये बहुत ख़राब रिजल्ट देगा, और अगर तिल नहीं है तो यानी आप बच गए, बाल बच गए, क्योंकि सूर्य माउंट पे जब तिल होता है तो ऐसे व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा ही कला होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और एंटरटेनमेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी बेहतरीन रहता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन अगर तिल है तो यानी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। वो जो आपके अंदर क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी है वो कुछ सीमित लोगों तक ही रह करके सिमट जाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर ये आपका तिल है ही नहीं, अभी रिसेंटली अगर आया है या फिर एक प्रकार से कुछ और है, तो फिर डरने वाली बात नहीं है। आपका जो टैलेंट है वो बहुत दूर दूर तक, देश विदेश बहुत दूर तक जाएगा। तिल है तो इसके रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो सन जो माउंट है वो डेवलप ठीक है, लेकिन मल्टीपल सन लाइन जो ट्राइडेंट का नीचे जो ये फॉर्मेशन बना है ये बताता है मल्टीटास्किंग नेचर को, यानी ये एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदीपन के साथ देखने को मिल रहे हैं। और आगे हो ये रहा है कि ये फिर आइलैंड के फॉर्मेशन ही में ये रेखा कन्वर्ट हो गई है। आपको कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना चाहिए। आइलैंड का फॉर्मेशन होना यानी कहीं ना कहीं करियर में ब्रेक को इंडिकेट कर देता है, इसीलिए आपका हाथ में फेट बहुत अच्छा है, माइंड, लाइफ सब लाइन परफेक्ट जा रही है। सन माउंट डिस्टर्ब हो गया यानी अनसेटिस्फेक्शन करियर में आ ही जाएगा, भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्रेडिट किसी काम का नहीं मिलेगा, रिजल्ट प्रॉपर्ली नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए सन माउंट पर थोड़ा बारीकी से ध्यान दें, मुझे बताएं कि ये आइलैंड है या ये तिल है कि नहीं, उसके बाद ही इसको जो है ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। मरकरी माउंट वेल डेवलप्ड है यहाँ पर, क्योंकि मरकरी माउंट जब डेवलप्ड होता है तो ये बेसिकली व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक लेकर के आता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइप ऑफ नेचर होता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति इनसे जुड़ेगा तो घंटों बैठा रह जाएगा, अपना दुख दर्द सब चीज़ साझा इनसे कर देगा। क्योंकि ऐसे जातकों में हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है, जिनके यहाँ पर 4th फिंगर के नीचे मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल हो तो इसीलिए बहुत शुभ ये यहाँ माना जाता है। और अपने बातों से किसी को कन्विंस कर लेना, वर्क मैनिपुलेशन कर लेना, वर्क मैनिपुलेट कर देना, ये सारी योगास भी आपके पाम में बहुत अच्छे यहाँ शो हो रहे हैं। वहीं हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी यहाँ दर्शाता है। और हृदय रेखा देखें तो यहाँ से सीधे निकल के गुरु की तरफ झुक गया है, तो गुरु पर जाने वाली रेखा एक्सट्रीम इमोशनल नेचर बताती है। कोई भी शाखा यहाँ नीचे नहीं जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, सीधे के सीधे ये पर्टिकुलर लाइन
पहुंची है। एक हल्की सी लाइन है पर उससे ज़्यादा मीनिंग नहीं निकल के आता है। तो ये बताता है कि आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर है। किसी का 1 रुपये भी बचता है तो आगे से दे करके आते हैं, किसी से भी दिल बहुत जल्दी लगा लेते हैं, अपने ओर से 100% हर रिलेशन में देते हैं। तो इस कारण से बहुत ही साफ़ सुथरे दिल के रहेंगे, बहुत अच्छा इससे आपको जो है राजनीति में लाभ मिल पाएगा, क्योंकि जब गुरु की पर आपकी हृदय रेखा पहुँचती है तो ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत अच्छे लेवल का हो पाता है, बहुत बड़ा स्तर तक नाम ख्याति पहुंचता है, लोगों का सपोर्ट भी बहुत तगड़ा आपको मिलेगा, क्योंकि मून लगलन है हाथ में, तो मुझे तो कोई कमी यहाँ दिख नहीं रहा है, तो राजनीति भी सर्वाधिक लाभ मिलेगा। मल्टीपल्स लाइन इसके बाद भी नीचे की ओर आ रही है। ये नॉर्मली होता ही है, जिसका इमोशनल नेचर है वो बहुत जल्दी हर्ट होते हैं दूसरों के द्वारा, इसलिए एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा कम रखें, उम्मीद बिल्कुल भी किसी से ना लगाएं, तो ये आपके लिए सर्वाधिक शुभ फलकारी रहेगा। और माइंड लाइन प्योर इंडिपेंडेंट चल रही है, बट यहाँ पर मंगल की रेखाएं भी कनेक्टेड है। मंगल की रेखा क्या करती हैं कि खूब ज़्यादा आपसे प्लानिंग करवाएगी, उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस भी करवाएगा। मल्टीटास्किंग नेचर इसी के कारण आप है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, तो इसी कारण से, क्योंकि मंगल की रेखा दिन प्रतिदिन जिम्मेदारियां बढ़ाती रहती हैं। और माइंड लाइन देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट यहाँ पर जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करेंगे, चाहे सही हो या गलत, सामने दूसरे के मुंह पे बात कह देने वाले रहेंगे, तो आपकी कुछ बातें सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं होगी, तो सीधी सी बात है, खटास आपके प्रति मन में आएगा ही। लेकिन जैसा कि आपका यहाँ पर मरकरी माउंट डेवलप्ड हो रखा है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं रहेगा रिलेशन में आपके, क्योंकि बिगड़े से बिगड़ा रिश्ता भी आप अपने वाणी से, बातचीत के ढंग से बना अच्छा सकते हैं। इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन वाले बेफिजूल की बातों में पड़ते ही नहीं हैं, ना ही सुनना इनको पसंद है, ना ही सोचना विचारना पसंद है, सीधे टू द पॉइंट बात करना और लॉजिकल बात थे तो करेंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक होता है। यही रीज़न है कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप जैसे जातक पाए जाते हैं, और आप जैसे जातक कभी भी किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानते हैं, उसका जुनून के साथ डट करके सामना करने वाले रहते हैं। तो माइंड लाइन में कोई भी ट्रबल या प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। यस, थोड़े से आइलैंड्स के फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल हैं, तो ये उम्र तकरीबन आपको 20 के एज से ही स्टार्ट हुआ गया, तो 20 के एज से ही आइलैंड के फॉर्मेशन आपके कंटिन्यू चल रहे 26 और 7 के एज तक, यानी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा रहे हैं। मनी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक प्रकार से फैमिली के रिगार्डिंग और करियर के रिगार्डिंग भी टेंस्ड थोड़े से आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज़्यादा रहे हैं। फिर प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई है, सबसे मेजर प्रोग्रेस लाइन 35 में ही निकला है, तो इसीलिए बहुत अच्छा ग्रोथ 35 में ही आपको मिलने वाला भी रहेगा। माइंड लाइन के ऊपर मैंने जब बात की है कि ट्रायंगल बना है, तो ऐसे लोगों को मैंने करोड़पति ही हमेशा कहा है वीडियो में, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर जिस भी वे में ट्रायंगल बन गया, ये बहुत ज़्यादा ही इनोवेटिव आइडियाज़ को बताता है। जितना जल्दी मार्केट कैप्चर कैपेबिलिटी आप जैसे जातकों में होती है, उतना किसी पर भी नहीं होता। और मैंने जितने भी अपने लाइफ में लोग देखे हैं करोड़पति, उनके पाम में कुछ लिमिटेड लाइंस रही हैं, बहुत एक्सट्रीम लाइंस रही हैं, तो कुछ पॉजिटिव साइंस रही हैं, और थर्ड कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके माइंड लाइन में ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है। हालांकि ये जो ट्रायंगल है ये नॉर्मली सन माउंट के नीचे ही बनता है, या फिर जिनका लॉन्ग माइंड लाइन है उनका मरकरी लाइन के नीचे ही बनता है, कि सन लाइन और मरकरी लाइन उस ट्रायंगल में होना ज़रूरी होता है। तो ये जो उम्र डिनोट करते हैं, तो ये निकल के आता है 40 और 45, इसी बीच में करोड़पति बनते हैं, तो ये साइन भी बहुत बेस्ट निकल के आया है। लाइफ लाइन के ऊपर बात करें तो बहुत एम्बिशियस नेचर है आपका, एक्सट्रीम एम्बिशियस नेचर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचते हैं बल्कि उसके प्रति एक्शन भी लेते हैं, काम भी करते हैं। इसको प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उस पर प्रॉपरली मेहनत कर पाते हैं, और यही रीज़न है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रॉयल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है, क्योंकि आपके डिज़ायर यहाँ कंप्लीट होंगे ही नहीं, हमेशा बढ़ते जाएंगे, और इससे के अकॉर्डिंगली मेहनत भी बढ़ता जाएगा, तो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा ग्रोथ होता जाता है। लाइफ लाइन में कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल या मेन कोई ट्रबल नहीं दिख रहा है। यहाँ से सीधे रेखा निकल के आपके चंद्र पर आई है, तो ये अच्छे खासे बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने की योगों को दर्शाता है, और एक शाखा शुक्र की तरफ से झुक करके आ रही है, जो अच्छे फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट होने की योगास को भी इंडिकेट करता है। तो फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे, वापस अपने होम टाउन पर ही आना रहेगा। उम्र 85 क्रॉस यहाँ आपका शो हो रहा है, और यहाँ पर भी देखें तो एक राहु की रेखा मेनली यहाँ काट के गई है, और वो उम्र तकरीबन आपके 35 के एज में ही काटा है, 35 से 37। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें, ना ही कोई काम धंधा बंद करें, ना ही छोड़ें, क्योंकि आपको लॉसेस बहुत ज़्यादा बियर हो सकता है आपने कोई भी अगर एक्शन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लिया तो।
अंदरूनी मंगल डेवलप नॉर्मल है, बाहरी मंगल अच्छा डेवलप्ड है, तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहने की योग है। बाहरी मंगल जब डेवलप्ड होता है तो एग्रेशन रहता है लेकिन कंट्रोल्ड रहता है। वो जो तलवार है वो म्यान में रहती है जब बाहरी मंगल डेवलप्ड हो, तो एग्रेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, थोड़ी कामुकता ही ज़्यादा देता है, बट अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान एवं दिनचर्या को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार के सुख को भी बताता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म के होते हैं, किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन ऐसा शुक्र देता ही है। तो अगर किसी भी चीज़ की गलत लत है आपको तो जल्द से जल्द छुटकारा पा लें, इन फ्यूचर ट्रबल आ सकती है। अदरवाइज़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ठंडी चीज़ें, ठंडा इलाका बहुत पसंद आएगा इनको। घूमना फिरना, ऐशो आराम, प्लस खान पान के भी बहुत ज़्यादा शौकीन ऐसे जातक होते हैं। खर्चे आपके बहुत रहेंगे और ये खर्चे लग्जरीज लाइफ, दिखावटी चीज़ों को मेंटेन करने में, लग्जरीज मेंटेन करने में, इन सब चीज़ों के ऊपर ही, फैमिली लाइफ के ऊपर ही ज़्यादा रहने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आड़ी रेखा आकर के लाइफ लाइन से भी टच हो रही है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हो जाता है, ये थोड़ा डेंजर केस माना जाता है, क्योंकि फैमिली के इश्यूज़ को यहाँ पर ये शुक्र की आड़ी रेखा दर्शाती है। और फैमिली के इश्यूज़ इतने ज़्यादा बड़े भी आपके इन फ्यूचर में हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को भी अफेक्ट करें। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर जो है रेमेडी किसी भी चीज़ का करने का नहीं कहूँगा, बस यहाँ पर यही सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा फैमिली के मैटर से दूर हटें, दूसरे के फटे में कभी भी टांग ना अड़ाएं, जितना हो सके बातों को हल्के में लें, क्योंकि आपका एग्रेशन थोड़ा ख़राब दिख रहा है। प्लस जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें। बस इतना अगर मेंटेन कर लिया, ऑटोमेटिकली जो है बैलेंस आपका फैमिली लाइफ में भी अच्छे से हो जाएगा। बाकी शुक्र वेल प्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म के नेचर में, फैशन भी आता है, उसको भी मेंटेन आप बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। केतु माउंट डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, कोई ऐसा प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर नहीं है, बट सेपरेटली कुछ लाइन्स अवेलेबल हैं, तो ये भी कुल मिलाकर के लाइफ में अच्छा खासा सडन ग्रोथ, वेल्थ और पैतृक संपत्ति को भी दर्शाता है। चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा विदेश यात्रा खूब कराएगी आपको। और यहाँ देखें तो मरकरी लाइन भी डेवलप्ड है, फुली डेवलप्ड नहीं है लेकिन हो रही है, तो यस, बिजनेस से भी आपको लाभ के जो आसार हैं अच्छे हैं। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट भी हो रहा है, तो पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा और गुप्त रूप से रहेगा भी, बचेगा भी और बढ़ेगा भी। ओवरऑल देखें तो इन फ्यूचर अगर ये सनलाइन प्रोमिनेंट हो गया, इतना बड़ा अगर रेक्टेंगल बन गया, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी आपका क्रिएट होगा लाइफ में। तो इसीलिए ये सन माउंट के ऊपर थोड़ा सा मुझे क्लेरिफिकेशन दे दीजिएगा आप, तब जा कर के आपका प्रोमिनेंट जो है सन के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। लेफ्ट पाम में भी मून लक लाइन अवेलेबल है, सन लाइन एकदम स्ट्रांग है, माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, हार्ट लाइन एकदम स्मूथ है। जो भी रिलेशन रखेंगे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, स्मूथ और बहुत रियलिस्टिक रखने वाले रहेंगे। बातें करेंगे तो बिल्कुल लॉजिकल, इनलॉजिकल बात करना पसंद ही नहीं आएगा। मून लक लाइन है, आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा ग्रोथ ही देने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।